हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं ईवी संजू आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक खूबसूरत क्वेश्चन जो आईएएस 1998 में पूछा गया और क्वेश्चन देखिए। और इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ऊपर में आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं। द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये क्वेश्चन दे रखा है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई, इज इक्वल टू सिग्मा एंड टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स प्लेन विल बी। ऑप्शन दे रखा है सिग्मा √3, सिग्मा √2, सिग्मा 2 सिग्मा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए आते हैं सॉल्यूशन की ओर और सीखने का प्रयास करते हैं कुछ खूबसूरत चीजों को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब कभी भी इस तरह का जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हो और उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे और भी कुछ वैल्यू को जानना चाह रहा हो, सबसे पहला काम ये होता है आपको कि उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आप मोर सर्किल में रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, तो चलिए, जो ये वैल्यू दे रखा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा और टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मोर सर्किल में। ओके, तो मोर सर्किल हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। ओके, आइए, तो मोर सर्किल जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो एक्सिस खींचना पड़ता है, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लेते हो शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू, और जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे आप लेते हो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा का वैल्यू। ओके जी, और ये रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। ओके, चलिए अब आइए कि जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, अच्छा सिग्मा जो एक्स फेस है, एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, सिग्मा। तो चलिए पहले हम लोग एक्स फेस पे को खोजते हैं। एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, सिग्मा। तो ये रहा भाई आपका सिग्मा। अच्छा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, तो टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, यही हो गया आपका 0। मतलब यही फेस, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या, ये एक्स फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जरा वाई फेस पे आओ। वाई फेस को हम लोग खोजना चाहते हैं, तो वाई फेस में भी देखो आप नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा। तो और वाई फेस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर, एक्स फेस पे जो शियर स्ट्रेस होता है जस्ट उसके इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू जो होगा आपका उसका परपेंडिकुलर फेस, दैट इज वाई फेस में होगा। मतलब वाई फेस को अगर हम खोजे तो वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, सिग्मा। तो वाई फेस को मैं खोज रहा हूं, तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। ओके, और वाई फेस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या, सेम 0। मतलब यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वाई फेस को भी। ओके, मतलब इसका मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोर सर्किल जो आपका मिला वो रहा एक पॉइंट क्या होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पॉइंट। ओके, सबसे पहली बात तो ये तो मिल गया कि मेरा मोर सर्किल जो जो इक्वेशन ऑफ जो भी स्टेट दे रखा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है जो ये है ना, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा और टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट को मोर सर्किल में। मतलब एक जिसका मोर सर्किल क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब इसका कुछ भी डेटा देख लो, जो पूछा गया है आपसे क्या है, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, आपको नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, आप इस प्लेन में, 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 किसी भी प्लेन में ले लो, चाहे वो 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 जो भी है 45 डिग्री, ये वैल्यू तो यही रहेगा ना नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आपका किसी भी प्लेन पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दे रखा है आंसर आपका जो है ए, वही आपका आंसर होगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक एंगल देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या किया है आपने, जैसे मान लो अगर मोर सर्किल, मान लो कोई दूसरा केस अगर मैं ले लेता हूँ, ये तो क्लियर हो गया ना। मैं एक दूसरा चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर मान लो ये मोर सर्किल आपने लिया, ठीक है, और मान लो ओके, ये रहा
और मान लो कि ये रहा आपका एक्स फेस और ये रहा वाई फेस, मान लो कोई सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा गया होता कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू या नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू हुआ वो फाइंड आउट करना होता, तो क्या होता कि यहाँ से एक्स फेस से 45 डिग्री मतलब मान लो 30 डिग्री पे आपको पूछा गया होता, तो मोस्ट सर्किल में कितना आता है 60 डिग्री, तो एक्स फेस से मान लो यहाँ पर आते हैं 60 डिग्री, तो ये जो वैल्यू आता वो मान लो जो फेस आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, मतलब यहाँ पर। बट यहाँ पर जो है आपका पॉइंट है, इसको आप किधर से भी घुमा लो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा सेम आएगा सिग्मा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपने आंसर मार्क कर लिया होगा ए। ये क्वेश्चन IAS 98 में पूछा गया और इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बार पूछ सकते हैं, पूछा गया है इस तरह का, जो कोई भी तरीके से कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे के इस तरीके से मेन है कि ये पॉइंट आपसे ड्रॉ करवा लेगा और इस पॉइंट पे पूछेगा कि 30 डिग्री पे फाइंड आउट कर लो, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, किसी भी डिग्री पे ये मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा ही होगा। और शियर स्ट्रेस का वैल्यू अगर पूछ लिया कि इतना डिग्री पे बताओ, इतना डिग्री पे बताओ, कितना भी डिग्री पे, यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, है ना। अब देख लो नॉर्मल जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 ही होगा किसी भी एंगल पे। नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, किसी भी एंगल पे सिग्मा ही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।